रागिनी नायक, 55 का बचपन, महत्वाकांक्षाएं ऐसी हावी हुई, ये मतलब अब कला में माहिर हो गए कि जीत के मुंह से हार कहां से खोज के निकालनी है। पारंगत हो गए हैं अब इसमें, निपुण हो गए आप। रागिनी आवाज जा रही है कि नहीं? अब उनकी आवाज नहीं आ रही है। रागिनी अनम्यूट करना होगा आपको, या हमारी तरफ से कुछ दिक्कत है? मैंने अनम्यूट किया हुआ है पर आवाज नहीं हाँ, जा रही है, मैं अब समझ नहीं आई पा ना, रही हूँ। आपने नहीं, अब अनम्यूट हुआ है। बोलिए, अब जवाब दीजिए रागिनी। आप सुनाई दे रहे हैं संदीप जी? आप सुन बिल्कुल पा रहे हैं? बिल्कुल, हाँ हाँ। हाँ। तो संदीप जी, देखिए, जीत का सेहरा जिसके सर पर बंधा होता है, अक्सर हमें लगता है कि उसकी जुबान से निकली हर बात सही है। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि जीत मिल गई तो शायद सारे पाप धुल गए, पर असल में ऐसा होता नहीं है। मैं दो बातें जल्दी से कहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर मोदी जी पहुंच गए भाषण देने के लिए तो शायद कुछ समय प्रोग्राम को रोकना भी पड़ सकता है। तो देखिए, शिव मंगल सिंह सुमन कुछ पंक्तियां कहते थे जिन्हें अटल बिहारी वाजपेयी कई बार दोहराते थे। वही अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने राजधर्म का पाठ भी पढ़ाया, और वही अटल बिहारी वाजपेयी जो कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत की बात करते थे, जिसे मोदी जी की सरपरस्ती में जिसका दम घोटने का काम किया गया। और आज चर्चा सिर्फ हरियाणा पर नहीं होनी चाहिए, उस तरफ भी होनी चाहिए। अब आप तो वो कहते थे संपादकीय कि न है, हार में सलाहकार न मत जीत में, बनिए। किंचित नहीं हरियाणा भयभीत में में, आप हारे संघर्ष कैसे, ये पथ पर बता जो दीजिए। मिला ये हाँ भी सही वो भी सही। हाँ सुनिए ना। हाँ अरे भैया, हाँ संदीप जी उसी पर आ रही हूँ। हाँ। देखिए, फिर से कहती हूँ, न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही। तो देखिए, जनादेश तो सराखों पर है, लेकिन वो जनता का आपके आदेश होना चाहिए। वोटर, आपके जनतंत्र कार्यकर्ता का तो आदेश नहीं होना भयभीत चाहिए कि होने उसमें लगेंगे तंत्र की मिलावट कि नहीं होनी जहां चाहिए। जीत की आहट, साफ इसीलिए आहट नहीं, गूंज सुनाई देती है, आपस में सिर्फ टब्बल के इसीलिए चलते सारा खेल बिगाड़ लेते हैं कांग्रेसी। संदीप जी, आपको थोड़ा अजीब नहीं लगता कि जितने एग्जिट पोल हुए, जितने सर्वे हुए, जितने ओपिनियन पोल हुए, शौरान भाई हमारे बहुत नब्ज पकड़े हुए थे हरियाणा में लोगों की, आप इतनी अच्छी समीक्षा कर रहे थे, किसी को अंदाजा भी नहीं हुआ कांग्रेस इतनी सारी गलतियां कर रही थी। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं, आपकी बातों से तो लगा अपने पैर ही कुल्हाड़ी पर मार रही थी। कोई भाप ही नहीं पाया। ये मतलब मुझे लगता है कि ये तो क्या ये जब एक कलेक्टिव सारे फेलियर था कि किसी एग्जिट को पोल कुछ समझ ही नहीं आ जब रहा था, सारे इतनी एग्जिट कंफ्यूजन थी। पोल तो 350 थोड़ा पार तो बीजेपी हमें को ये दिखा देखना रहे पड़ेगा थे, ना। नहीं, एक मिनट, एनडीए मेरी को बात सुनो, 400 मेरी पार बात दिखा सुनो। रहे थे, फिर 240 पर बीजेपी सिमट जाती है, तब आप बड़ी ताली बजा रहे थे। यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। मीठा मीठा, गप गप, कड़वा कड़वा, तू नहीं, तू नहीं हो सकता। संदीप जी, अगर भारतीय जनता पार्टी, देखिए, सत्ताधारी पार्टी भी अगर ये कहेगी, सत्ताधारी पार्टी भी अगर आज ये कहे कि जम्मू कश्मीर में ठीक से चुनाव नहीं हुआ है, तो हम तो कहेंगे कि उसकी तफ्तीश करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर महेंद्रगढ़ से, हिसार से, पानीपत से ईवीएम को लेकर कुछ शिकायतें आई हैं, तो क्या हमें उस पर सवाल भी नहीं उठाना चाहिए? मैं तो ये पूछना चाहता हूं। कुछ ऐसी ईवीएम अगर पाई जाती है जिनमें 99% बैटरी मिल जाती है, और वहां हम सारे चुनाव हारते हुए, हिसार में तो आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस की दुर्गति हुई है। अच्छा, मुझे तो एक क्या एक हमें उस पर सिंपल सवाल नहीं कॉमन सेंस पूछना की, चाहिए? नहीं नहीं, और आज सवाल जयराम सवाल रमेश जी और पूछने का पवन खेड़ा सबको जी ने हक ये है। बात और कही आप साफ अपने बोलते अपने कि सवाल हमें नहीं पूछिए। लगता है एक मिनट कि इतना रागिनी, एक कॉमन प्रत्याशी सेंस की इतना बात, ऊंचा है कि एक इस पर कॉमन विश्वास सेंसिकल करना बड़ा बात मुश्किल आपसे है। पूछना चाहूंगा, सुनिए ना रागिनी। मतलब बीजेपी अगर ईवीएम का खेल कर सकती है, तो बीजेपी मस्ट हैव गॉन मैड, दिमाग से पैदल हो गई होगी। जून 4 को अगर वो ईवीएम का खेल कर सकती है, 240 सीटें अपनी क्यों रखेगी, 33 सीटें क्यों करवाएगी यूपी में? ये फिर वही कन्वीनियंट राजनीति कर रहे हैं क्या? और जो दिक्कत हुई, जो शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा में जूत बाजे, आप उनको इग्नोर कर रही हैं क्या? नहीं, मैं तो ये भी इग्नोर नहीं संदीप जी, देखिए, आत्म मंथन करना, समीक्षा करना, ये तो कांग्रेस पार्टी करेगी ही। और आपने कई चीजें गिनवाई, मैं उसमें कुछ और भी जोड़ देती हूँ। संगठनात्मक तौर पर
कांग्रेस पार्टी में क्यों पदाधिकारी नियुक्त नहीं किए गए थे बहुत सालों से, मुझे लगता है इस पर विचार करना चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि क्या नेताओं की तनातनी सच में, जो हमें ऐसा लगा कि नहीं है जब राहुल गांधी जी के कहाँ हाथ चलते मिलवाते ऐसे फिर हाथ रहे हो, मिलाया दिल था, कहाँ आपने भी वो मिले? फोटो देखी होगी, हाँ शैलजा जी हाँ, ने और हुड्डा जी ने, वो तो उसके हाथ बावजूद मिले भी ना, क्या दिल कुछ का ऐसा ही दिल रह कहाँ गया? मिले? नहीं वो सुन, तो अरे नहीं, सुन तो मुख्यमंत्री की लीजिए, ताल सुन ठोक तो, रही अरे थी। सुन तो लीजिए, हाँ, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन हम क्या ये नहीं, ये भी हम इग्नोर कर सकते हैं क्या कि जो जूत बाजने की बात आप कर रहे हैं, तूती की बजाय जो जूती बज रही थी, वो तो भारतीय जनता पार्टी में भी बज रही थी। राव इंद्रजीत, अनिल विज, खट्टर, नायब सिंह सैनी, ये क्या हम, ये आपने तो खुद ये बात कही कि चरम पे लगभग देश से 4 गुना ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में थी, हमने मुद्दे को उठाया। पहलवान बेटियों के साथ अपमान हुआ, हमने उस मुद्दे को भी उठाया। किसानों के साथ क्या हुआ, कंगना रनौत लगातार किस तरीके से किसानों को बोलती रही, 750 किसानों की शहीदी हो गई, रागिनी, हमने मुद्दों को उठाया। रागिनी, अग्निवीर में आपने सैनिकों को बिल्कुल नहीं मजदूर नहीं, बनने ये के मुद्दे तो लिए मैंने गिनवा दिए। विवश कर दिया, कांग्रेस हमने का मुद्दे को उठाया। हाल, तो वो ये सब भी हरियाणा, आप कैसे, इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं, हरियाणा अनदेखा कर रोडवेज सकते की बस में ना, मैं हैं? और रोडवेज की बसों में अपनी जवानी में हाँ, सुन रही, खूब घूमा, खूब सफर किया। वो अंदर लिखा होता है सवारी अपने जान और सामान के लिए खुद जिम्मेदार है। तो हरियाणा रोडवेज जैसा हाल हो गया है कांग्रेस पार्टी का। नेता और कार्यकर्ता वो अपने जान सामान के लिए, अपनी हार जीत के लिए खुद ही जिम्मेदार है। हर कोई अपने घर में बैठा रहे, अपना हिसाब बस देखने में मस्त था। नहीं संदीप जी, आज अगर मैं ये कहूं कि हमने ईमानदारी से एक अच्छा चुनाव नहीं लड़ा, एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ा, और हम पूरी तरीके से एक डिवाइडेड हाउस थे या इतर बितर बिखरे हुए थे, मुझे लगता है कि वो सही समीक्षा या सही विश्लेषण नहीं होगा। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने भी और क्षेत्रीय नेतृत्व ने भी मिलकर अच्छे से, मजबूती से और जमीनी चलिए मुद्दों पर आपकी चुनाव बात लड़ा। को लेकिन फेस हाँ, वैल्यू पर ले क्या लेता हमारी हूं। मैसेजिंग दो कमजोर यहां थी? पर क्या मेरे जो साथ लांछन हम पर ऐसे लगाई शख्स गई हैं, खर्ची पर्ची, इस एक सेकंड, इस पैनल में सबसे युवा और इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार, इसको देखना पड़ेगा। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।